certain rules. So first is rules of writing electronic configuration. ओके, सो सबसे पहले रूल आता है बेटे ऑफ बाउ रूल. First rule is of bow rule. What does this rule state us? This rule state us electron are added in the various orbital in the order of their increasing energy. That is, lowest energy orbital is filled first. This rule is electron are added in the orbital. In the orbital in the order of their increasing energy, means कम एनर्जी वाला पहले, in order of their increasing energies. ठीक है बेटे, तो पहले आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ोगे, फिर आप लास्ट वाली सीढ़ी जाओगे, तो सबसे कम एनर्जी आपको फर्स्ट सीढ़ी चढ़ने को लगेगी. ये थोड़ा आप इतना बड़ा जंप लगा के ऊपर चले जाओगे. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चले भी बेटे लोअर एनर्जी का कौन सा है, हायर एनर्जी का कौन सा है. ये जो रूल है ये फर्दर गवर्न होते हैं एक अदर रूल से, जिसे हम कहते हैं बेटे N+L रूल. N+L रूल जिसे कहा जाता है बोहर-बरीज रूल. वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने क्या देखा, हमने देखा था 1s, देन 2s 2p, then 3s 3p 3d, then 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन. ठीक है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा क्लास 9th, तो आपको हम एक चीज़ करवाते थे और हम कहते थे यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड. आपको हमेशा डाउट रहता था कि मैम आप बताते हो 2 8 18 का रूल बताते हो, मगर आप 20th के बाद, आप 18th के बाद हमें 2 8 8 2 फिल करवाते हो, इफ़ यू रिमेंबर. अब आपको ये समझ आएगी जब आप क्वांटम्स पढ़ लोगे कि हम ऐसा क्यों फिल करते थे. हम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज देते थे. अब इसकी भी फर्स्ट शेल 1s है, इस s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज देंगे. ठीक है बेटे, कंसिस्ट ऑफ 2s 2p. तो इसमें बेटे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. कोई भी p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भेज देंगे. थर्ड शेल आती है 3s 3p 3d. ठीक है बेटे, थर्ड, तो हम 2 इसमें 6 इसमें 10, तो टोटल थर्ड शेल में यही रूल था कि 18, मगर हम यहाँ तक फिल करते थे. उसके बाद हम फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना शुरू कर देते थे 19th एटॉमिक नंबर से. अब ये रूल एक्सप्लेन करेगा आपको ये क्यों करते थे. ये रूल ये कहता है बेटे कि N+L वैल्यू जिस भी ऑर्बिटल की कम आएगी, जिसकी N+L लोअर आएगी, वो पहले फिल होगा. रूल को समझो. ठीक, पहले तो जिसकी N+L वैल्यू कम आएगी इट विल फिल फर्स्ट. दूसरा, अगर N+L 2 ऑर्बिटल्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक जैसी आ रही है, ठीक है, एक सब शेल की एक ऑर्बिटल की, दोनों की वैल्यू एक जैसी आ रही है, तो जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n होगी, मान लो ये n1 है, ये n2 है, तो जिसकी लोअर होगी उसको हम फर्स्ट फिल करेंगे. अगर वैल्यू सेम हो जाती है तो हम n की वैल्यू देखेंगे बेटे, जो कम है उसको पहले फिल करेंगे. तो फिर हम एक रेंज भी करेंगे, रिलेटिव एनर्जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, मगर वो रिप्रेजेंटेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको ये रूल समझ आ जाए तो. ठीक है बेटे, तो ये अकॉर्डिंग टू देखो 1s फिल करोगे,
फिर आप 2s में जब इलेक्ट्रॉन भेजोगे, फिर आप 2p में भेजोगे, फिर आप 3s में भेजोगे, फिर आप 3p में भेजोगे, फिर आप 3d में नहीं भेजोगे बेटे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3d से पहले यहाँ पे 4s आ जाएगा, देखना। ठीक है, पहले तो मैं सिंपल लेती हूँ बेटे, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को, अगर इन दोनों की n+l वैल्यू आप प्लस करते हो, इसकी n, s क्या बताता है, l वैल्यू, ये n वैल्यू, n वैल्यू इसकी क्या है 1, और l वैल्यू क्या है बेटे 0, तो 1 + 0 = 1। इसकी n वैल्यू 2 है, l वैल्यू क्या है 0, तो 2 + 0 = 2। तो ये हमने पहले फिल कर दिया, जो हम करते आ रहे हैं कि पहले फर्स्ट शेल में जाएगा, फिर सेकंड शेल में, थर्ड शेल में जब आते आते हम थर्ड की 3d सब शेल फिल ना करके पहले फोर्थ शेल 4s फिल करना शुरू कर देते हैं। ये मेन आपको समझने की बात है। अब ये क्यों, ये देखो ध्यान से, मेरे पास एक तरफ बेटे 4s है और मेरे पास एक तरफ 3d है। अब इसमें n की वैल्यू है जी 4 और l की वैल्यू है जी बेटे 0। ठीक है, इसमें n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू हमें पता है 2 है। तो इसको ऐड करते हो तो आपको आंसर आता है 4, इसको ऐड करते हो तो इसका आंसर आता है 5। इसका मतलब बेटे आप लोअर n+l वैल्यू के हिसाब से आप 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हो, क्योंकि ये नेक्स्ट शेल आ जाती है। तभी आप 2 8 8 के बाद 2 लेके आते थे, रिमेंबर, है ना। हम 18th के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद हम नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना शुरू करते थे, क्योंकि 3d एक हायर एनर्जी लेवल होता है। 3d एक हायर एनर्जी लेवल होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये भी आपने याद रखना है बेटे, एक बारी 4s के बाद 3d फिल होना शुरू हो जाएगा, हम डी ट्रांजिशन सीरीज करेंगे, तब 3d ऑटोमेटिकली अपने आप लोअर एनर्जी का हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देते हैं अपनी शेल में उसके बाद, तो वो अपने आप को री एनर्जाइज करता है और वो लोअर एनर्जी का हो जाता है। दैट आई विल टेक आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो 2 8 8 2 का रूल अभी हमें समझ आया कि हम 4s को पहले फिल करेंगे, 3d को बाद में। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 2p हो और 3s हो, तो देखो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन गया 3। अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू इसमें 0 है, तो ये भी क्या बन गया 3। अब ये दोनों के आगे बेटे इक्वल, ये दोनों के आगे इक्वल। तब हमने क्या देखा, हमने लोअर वैल्यू ऑफ n देखी। हमने लोअर वैल्यू ऑफ n में क्या देखा कि इसकी लोअर वैल्यू ऑफ n है, इसकी हायर वैल्यू ऑफ n है। तो हमने 2p को पहले फिल किया, फिर 3s को। गॉट द पॉइंट? इतनी बात समझ आई बेटे? यस, यू कैन रेज द हैंड्स। ओके, ठीक है बेटे। तो आपने ओबो प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी का फिल होता है, फिर हायर एनर्जी का फिल होता है, और ये भी फर्दर डिसाइडेड होता है बोहर-बरीज रूल पे। अगर इन एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, इफ़ आई हैव टू रिप्रेजेंट द ग्राफिकली the energy's value, then you will represent like this: 4s, 5s, 6s। तो 1, जब 1 शेल है तो इसकी कोई एक ही सब शेल है। अगर 2 है तो इसकी एक और सब शेल आ गई। अगर 3 है तो इसकी 3 सब शेल आ गई। ओके, अगर 4, यू आर नॉट इन द कॉलेज। ठीक है, देन बेटे अगर 4 शेल नंबर है, 4p, 4d, 4f। अगर 5 है तो 5p, 5d, 5f, एक और बढ़ जाएगा 5g, एंड सो ऑन। अगर 6s है तो 6h तक पहुंच जाना। तो हम पहले फिलिंग किसकी करेंगे, 2s की। पहले हम फिलिंग 2s की करेंगे, 1s की, उसके बाद 2s की बारी आएगी, फिर 2p की, फिर हमारी बारी आएगी 3s की। ठीक है बेटे, फिर 3p की, फिर आएगी 4s की। ओके बेटे,
गेटिंग माई पॉइंट। फिर आएगी 3D की बारी और उसके बाद आएगी 4P की बारी, 4P के बाद 5S की बारी, 5S के बाद बारी आएगी 4D की, ठीक है। 4D की के बाद बारी आएगी नेक्स्ट 5D की, 5D 4P की, ठीक है। 3D के बाद 4P के बाद इसकी, देन 4D के बाद 5P की, 5P के बाद 6S की, 6S के बाद आप ऊपर जाओगे और ये ऑर्डर चलता जाएगा। तो अगर ये निकालना हो तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? इट इज़ फाउंड आउट बाय बोहर बेरीज रूल। ओके बेटे, दिस इज़ फाउंड आउट बाय बोहर बेरीज रूल। आपको सिर्फ ओबाउ यू रूल याद करना है, आपको बोहर बेरी यूज करना है। दिस इज इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट रूल, दैट इज पॉलिंग एक्सक्लूजन रूल या पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, नो टू इलेक्ट्रॉन in an orbital can have the same value of 4 quantum numbers। मतलब किसी बंदे की आप स्टेट भी सेम कह सकते हो, वो एक सेम सिटी में रिज़ाइड करता है, वो एक सेम स्ट्रीट में रिज़ाइड करता है, मगर उसका घर सेम नहीं हो सकता भी, उसका घर सेम नहीं हो सकता। ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन 1s में रिज़ाइड कर रहे हैं बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन आर रिज़ाइडिंग इन 1s, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, सेकंड क्वांटम नंबर एजीम्यूथल की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 है, मगर स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो एक की अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उनका घर नहीं सेम होना, उनकी गली मोहल्ला सब सेम हो जाएगा, मगर उनकी स्पिन डिफरेंट होगी। ठीक है बेटे, स्पिन डिफरेंट होगी। इसे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक्सक्लूड करता है पॉसिबिलिटी ऑफ अकोमोडेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। So why it is known as exclusion principle? If you've been asked, this is known as exclusion principle as it excludes, bete, it exclude the possibility of accumulating 3 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, क्योंकि इसने ये हमें कह दिया कि एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर इसी ऑर्बिटल में मैं तीसरा लेके आऊँ, या तो मैं स्पिन इसकी ये ले आऊँगी या मैं स्पिन इसकी ये बना दूँगी, दोनों पॉसिबिलिटी है। थर्ड लेके आऊँ तो इसका मतलब इसका जो थर्ड क्वांटम नंबर जो फोर्थ किसी एक से मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बेटे किसी इलेक्ट्रॉन का सेम हो सकता है, मगर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसलिए ये वाले प्रिंसिपल ने हमें एक्सक्लूड कर दिया पूरा कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी of accumulating 3 electron in an orbital. That is why it is known as excluding principle.
क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आते हो तो या वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो पहले ऑलरेडी पड़ा है उसके साथ उसका क्वांटम नंबर मैच कर देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर सेम होने की प्रोबेबिलिटी है चारों के चारों। मगर हमने कह दिया कि कोई टू इलेक्ट्रॉन्स के ऑल द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दैट डे यू विल बी इन द डाउट। देखो बेटे, ये जो s प्लस हाफ है ये माइनस हाफ है, ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट है। यू विल बी डूइंग इन क्लास 12th। एज माई स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा क्यूरियस, तो ये भी मैं आपको लेके चलती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन जब ये ऐसे ऐसे घूमता है, इट इज़ स्पिनिंग, इट कैन बी स्पिन क्लॉकवाइज, इट कैन स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट या रिपल्शन फील करती है। अगर ये पेयर्ड फॉर्म में किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हों, कोई भी अनपेयर्ड ना हो, तो एक ही क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देती है। ऐसे एलिमेंट जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पड़े हों, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है डायामैग्नेटिक, ठीक है बेटे, डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसल आउट कर रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, हम ज़ीरो कह देते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाती है। मगर अब जब एक अनपेयर्ड पड़ा हो, मान लो एक भी अनपेयर्ड है, तो वह क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो जब आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। कभी फेरोमैग्नेटिक भी बोलोगे, कभी फेरी मैग्नेटिक भी बोलोगे, तो यू विल डू इन क्लास 12th। पैरामैग्नेटिक जनरली हम सबको कवर करने के लिए बोलते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया बेटे पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने हमें ये कहा जब भी आपने फिलिंग करनी है तो एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अगर p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। 2 से ज़्यादा आप डालोगे आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हमें पॉलिंग्स ने बता दिया। ओके, गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इज वेरी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और स्पिन। नेक्स्ट रूल, next rule is bete Hund's rule of maximum multiplicity और स्पिन, ठीक है बेटे, मल्टीप्लिसिटी और स्पिन। हमने 1s फिल कर दिया, हमने 2s फिल कर दिया, हम आगे 2p में। 1s के पास 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल था, 2s के पास भी एक ऑर्बिटल था, हम पहुंच गए 2p फिल करने के लिए, ठीक है। आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, फिर आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, अब आपकी इसकी बारी आएगी, अब आप इसको फिल करने जा रहे हो, ठीक है बेटे। अब हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल कहता है pairing of electron in degenerate orbital doesn't take place unless until each orbital is singly occupied। ये जो 3 ऑर्बिटल है, इसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड मैं बोलूँगी, क्योंकि ये 3 एक्सिस पे ओरिएंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस पे होंगे। तो ये तीनों ऑर्बिटल कहा जाता है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? जिनकी एनर्जी सेम है। द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इज सेम, एनर्जी सेम है, क्या बेटे? दे हैव सेम एनर्जी। तो कहते जी जब आप डीजनरेट मतलब 3 ऐसे ऑर्बिटल, देखो 1s की एनर्जी कम थी तो सबसे पहले 1s में भेजा, और बाउ ने कह दिया हमें, फिर हमने 2s में भेजा,
अब हम 2p में आए, हमें वहाँ जाके 3 ऑर्बिटल नज़र आए, एक नहीं आया बेटे, 3 ऑर्बिटल नज़र आए जिनकी तीनों की एनर्जी सेम है। इनके कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इनकी तीनों की सेम है एनर्जी। अब इस ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने का क्या रूल है, कहते हैं जी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिटल में पेयरिंग मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी में नहीं घुसाओगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल, जैसे कि p हो गया, जैसे कि d हो गया, dx y, dy z, dz dx square minus y square, we will do further dz square, 1 2 3 4 5. You will not start the pairing until and unless each orbital is singly occupied. तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भेजोगे, क्योंकि बेटे सबकी एनर्जी सेम है। अब आप 3 बच्चों को मैंने हॉस्टल में भेज दिया, हॉस्टल लाइफ गुजारने के लिए। वो किसी घर में गए, उसमें 3 रूम थे, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होनी है, क्योंकि तीनों रूम में एसी लगा है, तीनों रूम में वही बेड है, तीनों रूम में वही अलमीरा है। वो इतने खुश हुए, सब ने एक एक रूम ले लिया, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है, सबकी सब कुछ सेम है कि हम अलग अलग हैं, बादशाह की तरह रहेंगे। पेयरिंग कब शुरू होगी, जब एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटर करना शुरू करेंगे, तब तक वो अलग अलग जाएंगे। उनको शौक है अपना बेड शेयर करने का। दे विल बी रिमेनिंग इन अलग अलग रूम, बिकॉज सारे रूम एक जैसे हैं और सारे रूम में अपने बादशाह हैं। क्यों एक दूसरे को रिपेल करना बेड से, क्योंकि अभी मेरी जगह कम मिल रही है। तो अगर सबकी एनर्जी सेम है, हुन्स रूल ये कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर जाता। क्योंकि अगर एक और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घुसाओगे तो इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी इनिशियली, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी हायर हो सकती है ना। तो आंसर जी, एक ही रूम में मैं 2 बॉयज़ को बेड दे दूँ, मैं कहा वो रूम लॉक ही रहने दो, तो अभी आपको रूम नज़र आएगा, वो दिख रहा है हमें कि वो रूम है, उसी में भी एसी लगा हुआ, हम क्यों नहीं हमें दे रहे हैं वो, वी आर पेइंग। तो हमें पहले अलग अलग भेजो, नहीं तो रिपल्शन बढ़ जानी है। अब जब एक अलग अलग भेज दिया, उसके बाद तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब उसके बाद पेयरिंग होनी है। तो मैक्सिमम हमने अपार्ट रखने के लिए, उनको दूर दूर रखने के लिए, वो पहले बेटे डिफरेंट ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैक्सिमम स्पिन। उनकी स्पिन ज़्यादा, मतलब अगर एक एक एंटर करते हैं तो सबकी प्लस हाफ है, तो सब में एक अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो सब मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब यहाँ पे है कि मैक्सिमम स्पिन है। सो गॉट द पॉइंट। ओके, तो हमने ये 3 रूल स्टडी कर लिए। अब लेट अस स्टार्ट द फिलिंग। अब आप याद करो, जब हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की जब फिलिंग करते थे ना, तो हम कैसे करते थे, हाइड्रोजन और हीलियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते थे, ठीक है। फिर लिथियम में नेक्स्ट शेल में जाना शुरू होता था, और नेक्स्ट शेल में जाते जाते नियॉन तक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते थे, इजंट इट। यही हम फिल करते थे, है ना। तो यही हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ पे क्यों पीछे हटेंगे। हमें पता है कि फर्स्ट शेल हमारी 1s है और सेकंड शेल है 2s 2p। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 आ सकते हैं। अब हम फिलिंग करनी शुरू करें। वह हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसमें पहले आप ओबाउ ने कहा कि लोअर एनर्जी का 1s है, इसमें इलेक्ट्रॉन भेजोगे। फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन गया, तो एक हमने ऐसे दिखा दिया, और हमने यहाँ पे 1 लगा दिया ये दिखाने के लिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया जी, 1s1 हो गया। अब हीलियम में हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड इसी में ही गया,
2 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास, तो सेकंड इसी शेल में ही जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसी शेल में आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी में आ गए, तो ये 1s2 हो गया। अब हमें पॉलिंग्स ने एक्सक्लूड कर दिया कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं लेके आ सकते आप एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, मतलब हमारी जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गई लिथियम की बारी। लिथियम में टोटल 3 थे, पहले तो आप फर्स्ट शेल ही कंप्लीट करोगे फिर से, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटे? 2, ठीक है। और सेकंड शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 3 है, तो फर्स्ट शेल में कितने चले गए? 2। अब नेक्स्ट शेल शुरू होगी, उसकी फर्स्ट सब शेल आती है एस, उसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन भेज दिया और इधर बोल दिया ये 2s1 है कि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इट इज़ 2s1। अब मुझे बताओ बेरिलियम की क्या करोगे आप? हाँ जी, रेज योर हैंड। बेरिलियम, बेरिलियम, हाँ जी बेटे दिव्यांशी एंड हिमांशु। चलो नेक्स्ट हिमांशु विल टेल। Yes, Ma'am, first of all, we will fill the first shell with 2 electrons and then the second shell with 2 electrons. Yes, it will be 1s2 and 2s2. This is electronic configuration of beryllium. 1s2, 2s2. Now this subshell of second shell is filled. अब नेक्स्ट सबशेल की तरफ जाओगे बेरिलियम के बाद। ओके, नाउ कम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है बेटे। अब बोरोन, बोरोन में हमारे पास फर्स्ट शेल है 1s, सेकंड शेल है 2s 2p, इसमें 2 सब शेल है। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भेजोगे, तो ये बोलोगे 1s2। फिर 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल की फर्स्ट सब शेल में भेजोगे, इसको बोलोगे 2s2। ये कितने हो गए? 2 + 2 4। अब P में टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz। तो इसमें एक में हुंस रूल कहता है कि आप एक एक फिल करते जाओगे, तो इसमें हमने फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन लोगे ना 1 2 3 4 5, तो अगर आप 9th भी स्टार्ट याद करो तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में अभी 3 जा चुके हैं। नाउ हु विल टेल मी ऑफ द कार्बन? हरी अप। कार्बन, नो नो दिव्यांशी के अलावा हु विल टेल मी? अदर्स? नो वन? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी रिद्धि। मैम 2py में हम एक और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड एरो के साथ डाल देंगे, अपवर्ड के साथ ही। बेटे इनकी स्पिन एक जैसी रहेगी, ये अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे। हुंस रूल ने क्या बोला है कि पेयरिंग तब तक शुरू नहीं करोगे जब तक ये सिंगली फिल नहीं हो जाते। अलग अलग रूम में बच्चे जाएंगे, उसी रूम में कोई नहीं जाएगा जब तक 3 रूम अलग नज़र आ रहे हैं। ठीक है बेटे? यस मैम। तो आप पहले अलग अलग फिल करोगे। In the same way, in case of nitrogen, अलग अलग जाने के बाद इनकी पेयरिंग करनी शुरू करोगे, तो 1s2, 2s2, 2p3। अब जब ये अलग अलग ऑक्यूपाई हो जाएंगे तब आप इनकी पेयरिंग करनी शुरू करोगे। इट विल बिकम 1s2, 2s2, 2p4। अब हम यहाँ पे पेयरिंग करनी शुरू करेंगे, तो देन देयर विल बी 2p5 एंड देयर बी 2p6। तो हमारी सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपने आप करना। नियॉन आई एम राइटिंग फॉर यू, तो नियॉन में 2p6 हो जाएंगे। तो
टोटल कितने हो गए 1s2, फर्स्ट शेल में 2 चलेगी, सेकंड शेल में 2s2, 2p6, टोटल 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हो गए ना 2 8, पर 18 नहीं फॉलो करेंगे हम क्या करेंगे 2 8 8 2, क्योंकि हम 4s पहले फिल करेंगे. नाउ योर होमवर्क इज टू फिल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू आर्गन. ठीक है, सोडियम आगे आप 3s 3p तक फिल करके आओगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स और जाएंगे सोडियम में 3s1, देन again you will do for magnesium 3s2, aluminium 3p1, silicon 3p2, phosphorus 3p3, sulfur 3p4, chlorine 3p5, argon 3p6.